कई दिनों से मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब लग रही है। तुमसे कहूँगी तो बेवजह घबरा जाओगे। जीवन के इस संध्या काल में तुम्हारी अपने प्रति चिंता देखकर समझती हूँ, मुझे खोने से डरते हो। एकाकी रह जाने का डर तुम्हें सहमा देता है। कल शाम ही मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स आई है, तुमसे छिपा ली है। तुम्हारे चेहरे का विषाद मैं कैसे बर्दाश्त करूँ? जब से मैं बीमार हुई हूँ, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरों ने स्थायी आवास कर लिया है। आजकल मेरा हाथ पकड़ते हो तो छोड़ना नहीं चाहते। मैं सोते हुए भी जानती हूँ कि मुझे एकटक देख रहे हो, पर तुम सदा ऐसे नहीं रहे हो। यौवन काल में उच्छृंखल, मस्त, वाचाल और एक सीमा तक दंभी भी थे तुम। सुदर्शन व्यक्तित्व और अभिमान का शायद अटूट संबंध होता है। कभी किसी के आगे झुकते मैंने तुम्हें नहीं देखा था। विशिष्टता की भावना सदैव तुम में रही। चंचल मस्त हवा से बहते थे तुम। पर अब जब जीवन के 60 वसंत बीत चुके हैं, दोनों बेटों की शादियां हो चुकी है, सारी जिम्मेदारियों से हम पार पा चुके हैं, तो बहुओं के घर में आने से सकुचा से गए हो तुम। ऐसे चुपचाप तो कभी न थे तुम। दोनों बेटों की शादी में केवल 1 ही वर्ष का अंतराल रहा। मैं बहुओं के साथ मग्न होती गई, पर तुमने तो बाहर वाले कमरे को ही अपना ठौर बना लिया। जो बनता है चुपचाप खा लेते हो। वो नित नई फरमाइशें करना, मेरे लाख जतन से बनाए खाने में कुछ न कुछ कमी निकालने की आदत कहाँ गई? हमेशा ही तुम हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मेहनत करते रहे। छोटी सी कपड़े की दुकान को अपने अथक प्रयासों से तुमने एक बड़ा शोरूम बना डाला। बड़ा बेटा तुम्हारे साथ व्यापार में लग गया, पर छोटे ने एमबीए करके अपनी अलग ही राह चुन ली। तुम मन ही मन नाराज तो रहे उससे, पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ न कहा। विवाह भी उसने अपनी मर्जी से किया, जिसे तुमने अपनी हार की तरह लिया। अपने मन के भाव तुमने कभी उजागर नहीं होने दिए। पहले संयुक्त परिवार के रहते अपनी जिम्मेदारियां निभाने में तुम इतने मग्न रहे कि बच्चों के ज़्यादा करीब ना आ पाए। मैं ही एक पुल बनी रही तुम्हारे और उनके बीच। जहाँ मुझे अपने परिवार के सामने अनदेखा करने की तुम्हें आदत थी, वहीं अब मेरे इधर उधर होते ही बेचैन हो जाते हो। मैंने दवा ली है या नहीं इसका पूरा ख्याल रखते हो। रोज सुबह डांटकर सैर पर ले जाते हो। शोरूम भी तुम्हारा कभी कभार जाना होता है, जब बेटे को कहीं जाना पड़ जाए तभी। उस दिन तुम खुश होते हो कि बेटे ने सब संभाल लिया है। सब तुम्हारे सामने ज़्यादा नहीं बोलते। तुम्हें इससे संतुष्टि होती है कि सब मेरा आदर करते हैं। छोटे को अभी तक माफ़ नहीं कर पाए, उससे बहुत ज़रूरत होने पर ही बात करते हो। अति व्यस्त दिनचर्या के कारण तुम्हारे गिने चुने मित्र रहें। रिश्तेदारों से आदर सम्मान तो मिला, पर मन की निकटता नहीं। जब बच्चे छोटे थे तो मन में डर था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा। वही डर अब रूप बदल चुका है कि मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें कौन संभालेगा। कौन समझेगा कि तुम्हारे इस कठोर आवरण के पीछे एक कोमल हृदय छिपा है। तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हें कब क्या चाहिए, इसका लेखा जोखा कौन रखेगा। तुम्हें कौन सी पुस्तकें पसंद है, कौन से संगीत पर तुम झूम जाते हो, कौन सी गज़ल तुम्हारे मूड को एकदम बदल डालती है, ये कौन जानेगा। कौन तुम्हारी दिनचर्या को व्यवस्थित करेगा। ऐसी सैकड़ों चिंताएं मुझे घेरे रहती है। जब तब मौका लगते ही तुम्हारी पसंद नापसंद बहुओं को समझाती रहती हूँ। बहुएं भरसक प्रयत्न करती है तुम्हारा ख्याल रखने का, पर तुम्हारा मौन कौन समझेगा। मैं तुम्हारे बिना कहे ही हजारों बातें समझ लेती हूँ, जो बाकी लोग नहीं समझते। चाहती हूँ कि तुम कुछ खुलो, बहुओं को बेटियाँ समझकर बात करो, बेटों की गलतियों को माफ़ करके गले से लगा लो। मित्रों के फ़ोन करने का इंतज़ार न करके खुद ही उन्हें फ़ोन मिला लिया करो। रिश्तेदारों की मतलब परस्ती भुला दो। खुल के हंसो और मुझे बिना किसी डर के विदा होने दो। जानती हूँ समय कम है मेरे पास, पर मन में एक ही अबुझा प्रश्न है। कहते हैं जोड़ियाँ आसमान में बनती है, साथ जीवन जीती है, सुख दुख पोसती है, पर अंत में कोई एक अकेला क्यों रह जाता है।
आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।